हाँ जी पशुपालक साथियों, आज मैं आपको काफ के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा कि काफ को बोतल से कैसे दूध पर लगाएं। आमतौर पर काफ बोतल के निप्पल को पकड़ना नहीं चाहता, उसके बारे में मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा आपको। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। एक तो काफ को इसकी मदर के नीचे से हटाना क्यों ज़रूरी है। बाहरले देश के अंदर फॉरेन जो बोलते हैं, जिसको दूसरे कंट्री हैं, अदर कंट्री, उनके अंदर पैदा होते ही हटा देते हैं, वो तो चफ गए। परंतु भैंस के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट टाइमर जो टी है, ये तो ताज़ी ब्याई हुई है, इसके काफ को तो हम हटा नहीं सकते। जब दूसरे वाले को हटाएंगे आपको दिखाएंगे सारी बात। हटाना क्यों ज़रूरी है। काफ अड्डर के अंदर ज़ोर ज़ोर से सर मारता है। सिर मारने के कारण कई बार सोजस हो जाती है, कोई गांठ वगैरह बन गई तो थनैला हो जाएगा। और कई बार काफ उसको थन को काट देता है, अपने दांत से काट देगा, तो फिर वहाँ पर नीचे बैठेगी, नीचे गिल्ला रहता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन इतनी खतरनाक है कि थन ही ख़त्म हो जाता है। और कई पशुओं में फंगल इन्फेक्शन होकर थन जड़ से ही गिर जाता है। और एक किसी भी थन के अंदर अगर कोई बीमारी होगी तो बच्चा चारों थनों को मुंह मारेगा तो सब थनों में फैला देगा। एक तो ये कारण हुए इसके। और दूसरा कारण, अगर हम इसको दूध इसकी माँ के नीचे चुंगाएंगे, 100 निक्की हो जाए, फिर इसकी माँ बिल्कुल दूध नहीं देगी अगर बच्चे की आदत है। हमने एक कारण ये भी है, जैसे हमने अकेला बच्चा बेचना है, कोई ग्राहक है, या अकेली भैंस बेचनी है, बच्चा बढ़िया है, बच्चा रखना है, तो फिर उसकी माँ उसके बगैर दूध दे देगी। उसको आदत बना लेनी चाहिए। और एक बोतल के अंदर पिलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी कंपनियां दूध बनाती हैं बच्चों के, जैसे मिलकर प्लेसर के नाम से बनाती हैं, दूसरी कंपनी कोई अलग नाम से भी बनाती होगी। वो 1 किलो पाउडर है, पाउडर टाइप में दूध है, उसके अंदर पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। 1 किलो दूध के अंदर 8 किलो दूध तैयार हो जाता है। आमतौर पर गांव के अंदर भी अब 80 रुपये किलो दूध जा रहा है। अगर हम इसको 4 किलो दूध भी पिलाएंगे तो 400 रुपये का हो गया। और वो सिर्फ मात्र 4 किलो है जो 100 रुपये का है, और वो तत्वों से भरपूर है। भैंस में तो कई बार किसी तत्व की कमी हो जाती है और वही दूध में चले जाती है, तो फिर बच्चा कई बार ग्रोथ नहीं करता। और एक ये पता चल जाता है कि हमने बच्चे को कितना दिया है, कितना इसकी ज़रूरत है। कोई दवाई बूटी वगैरह डालनी है तो उस बोतल में डालकर आराम से दे सकते हैं। उसके साथ धक्का मारी नहीं करनी पड़ेगी नाल से। कई बार बच्चे के लिए जो नलकी है, नाल बोलते हैं जिसको, जानलेवा साबित हो जाती है। और बोतल के फ़ायदे भी हैं और बोतल के नुकसान भी हैं। तो ये तो मैंने आपको फ़ायदे बताए, और थोड़ा आगे जाकर मैं इसके नुकसान भी बताऊंगा कि नुकसान क्या होता है बोतल का। और फिर सोचेंगे कि इसको भैंस को आदत कैसे डालेंगे, तो आगे जो भैंस के दूध निकालेंगे उसको दिखाएंगे आप कि इसको आदत कैसे बनाएंगे। तो इसके जो नुकसान है, नुकसान क्या है, अगर आप बोतल को अच्छी तरह साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि माँ के नीचे से दूध पीना एक अलग बात है। अगर किसी भी बर्तन के अंदर देंगे तो बर्तन अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। अगर बर्तन ठीक नहीं है तो उसको लैट्रिन लग जाएगी, कोई इन्फेक्शन हो जाएगी। कई बार लैट्रिन के कारण किसान ध्यान नहीं देता, चिट्टी है या पीड़ी है, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाता। कई बार सोच लेता है कि वैसे ही लग गई होगी, कोई घरेलू नुस्खा बरत के छोड़ देता है और बच्चा वो मर जाता है। इसीलिए किसान साथियों, अगर बोतल यूज करनी तो अच्छा गर्म पानी से उसको साफ़ करिए, उसी समय जब दूध पिला के हटते हैं आप। तो ये इसके नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है। और एक जो भैंस है, भैंस में ये दिक्कत है, HF गाय में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। और इसको जो हटाने के लिए तो आपको डिटेल के अंदर दिखाऊंगा भी कैसे हटाया जाता है। शुरू के अंदर जो पहले 2-3 दिन होते हैं, जो 3-4 ब्यांत की भैंस है, वो तो उसी समय पकड़ा सकते हैं, क्योंकि भैंस अपने घर पर पड़ी है, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाहर से मोल लेकर आए तो
आपने 15-20 दिन उसके नीचे बच्चा चुंगाना है कि बच्चे को भूल ना जाए, उसकी स्मेल ना भूल जाए। अगर स्मेल भूल गई तो उसने फिर दूध नहीं देना। और बच्चे को जब हटाएंगे तो देखो अगली भैंस का दिखाता हूँ। इस भैंस का बच्चा लगभग हमने हटा दिया है, ये भी फर्स्ट टाइमर है। और इसका सिर्फ हम दूध उतरवाएंगे, इसको चूंगड़े नहीं देंगे। देखो इसको कितनी बेचैनी लग रही है क्योंकि इसको चूंगड़े नहीं दे रहे हैं। और थाना से पेशाब करवा रहे हैं। इसका काफ बार बार मुंह लगाता है और उसके पास से मुंह हटवा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने बेचैनी पैदा करनी है चूंगने के लिए, और चुंगाना नहीं है इसको। जब इसको नहीं चुंगाएंगे तो ये बेचैन हो जाएगा। आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एकदम से ये निप्पल को पकड़ लेगा। और निप्पल को जब पकड़ेगा तो फिर दोबारा ऐसे अगर एक बार पकड़ लिया, इसको टेस्ट पता चल जाएगा, आदत बन जाएगी, फिर बार बार आप पकड़ाते रहिए, चाहे फिर थोड़ा लेट भी पकड़ाइए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जब इसको ले जाएंगे वहाँ पर बांधेंगे अपने स्थान पर इसको, तो एकदम से इसके मुंह के अंदर, तो जो बोतल है निप्पल वाली, तो निप्पल एकदम से इसके मुंह के अंदर पकड़ा देंगे। अब देखो ये कितना बेचैन है, इसको दूध पीने नहीं दिया, इसको लग रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है, और बहुत बेचैन है। देखो बांधने भी नहीं दे रहा है। और जब बोतल पकड़ाएंगे इसको तो एकदम से ये बोतल को पकड़ लेगा। देखो अब बेचैन है चूंगने के लिए, क्योंकि भूख हर इंसान को लगती है, ये तो बच्चा है। तो देखो ये एकदम से इसने निप्पल पकड़ लिया। आज तीसरा दिन है इसको निप्पल पकड़ाए को, आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे। और इसकी मदर है, इसको आदत डालने के लिए 2-3 दिन में आगे बांध देंगे, हाथ से पेशाब कराएंगे इसकी मदर का। तो आगे बांध कर 3-4 दिन निकालेंगे तो उसकी मदर को आदत बन जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से बगैर बच्चे के दूध देने लग जाएगी। अब देखो ये काफ है इसका, अगर काफ बेचना चाहते हैं तो काफ भी बेच सकते हैं, अगर इसकी मदर बेचनी है अकेली मदर भी बेच सकते हैं। और किसी भी तरह का काफ को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि साफ़ सुथरी बोतल से दूध पिलाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों अपील करूँगा, जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय